हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एफकैट के बारे में, यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको एयरफोर्स के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने के लिए एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें हमारी फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट होती है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की कुछ पोस्ट होती है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की पोस्ट में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट होती है, लॉजिस्टिक की पोस्ट होती है, एजुकेशन, अकाउंट, साथ ही इस बार आपको वेपन सिस्टम की पोस्ट देखने को मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज यानी कि एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि हाइट इसमें क्या मांगी गई है, साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में डिटेल के साथ आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या देखने को मिलेगी, डिटेल से ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करने वाले, ट्रेनिंग प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, साथ ही फ्रेंड जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही ट्रेनिंग लोकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर वगैरह सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन एयरफोर्स के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने के लिए एक एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है जो कि होता है एफकैट, यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी एक साल में 2 बार निकलती है, एक बार जून मंथ के अंदर और दूसरी बार दिसंबर मंथ के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हर साल इसके अंदर कितनी रहती है। देखिए फ्रेंड्स, हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 320 प्लस के आसपास रहती है, जिसमें हमारी एक फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट होती है जिसके लिए 70 प्लस पोस्ट लगभग रखी जाती है। साथ ही ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में एडमिनिस्ट्रेशन की काफी डिजायरेबल पोस्ट मानी जाती है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50 प्लस रखी जाती है। लॉजिस्टिक के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 40 प्लस होती है, अकाउंट्स के लिए 20 वैकेंसी होती है, एजुकेशन के लिए भी कुछ वैकेंसीज रखी जाती है और इस बार आपको एक और पोस्ट इसमें मिलेगी वेपन सिस्टम की। देखिए दोस्तों, इस बार एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी या फिर पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज रहेंगी ये अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है। जब इसका कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको डिटेल वैकेंसी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे इसी वीडियो में कंप्लीट एग्जैक्ट ऑफिशियल डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, आखिर तक जरूर देखेगा। देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट के बारे में आगे बात करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 1 दिसंबर 2022 से होंगे। फॉर्म की लास्ट डेट 30 दिसंबर 2022 रहने वाली है। इसका एग्जाम काफी जल्दी हो जाता है, फरवरी 2023 के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। रिजल्ट आपका मार्च 2023 के अंदर आ जाएगा। फॉर्म फीस सभी कैटेगरी के लिए 250 चार्ज किए जाते हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जो हमारी फ्लाइंग ऑफिसर या फिर फ्लाइंग ब्रांच वाली पोस्ट होती है उसके लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट 20 to 24 ईयर रखी जाती है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2024 तक होने वाली है। साथ ही जो हमारी ग्राउंड ड्यूटी की पोस्ट है उनके लिए एज लिमिट मिनिमम 20 ईयर होती है, मैक्सिमम 26 ईयर होती है। एज लिमिट आपकी जो कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2024 तक कैलकुलेट होने वाली है। क्लियर है, समझ गए। अब फाइनली बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इस पोस्ट के लिए फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है और 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने कोई बैचलर इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक जैसा, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। साथ ही ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट आ जाती है, लॉजिस्टिक की पोस्ट आ जाती है, एजुकेशन की पोस्ट आ जाती है, इन तीनों पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है विद 60% मार्क्स तो आप इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर इन तीनों पोस्ट के फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई खास ज्यादा नहीं मांगा गया, केवल हाइट आपकी मेजर होगी। जहां पर मेल कैंडिडेट की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक और हमारी इसमें पोस्ट रहेगी अकाउंट्स की। इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखा है कॉमर्स से, यानी कि आपने बीकॉम वगैरह कर रखा है विद 60% मार्क्स, तो आप अकाउंट्स वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर रहने
वाली है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। इस बार एक और एडिशनल पोस्ट हमारी इसमें रहेगी, जिसमें से एक वेपन सिस्टम की पोस्ट है। इसके लिए टोटल वैकेंसी कितनी रहेगी ये अभी क्लियर इसमें नहीं है, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है। जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं इस पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जामिनेशन होगा, जिसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। सेकंड स्टेज में आपका एक इंटरव्यू रहने वाला है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल से आपको समझाऊंगा। पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसका एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, इसके एग्जाम पैटर्न में कुछ छोटे से चेंजेस किए गए हैं। हालांकि सब्जेक्ट तो हमारे सेम है, लेकिन क्वेश्चन के वेटेज में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इसका जो नया एग्जाम पैटर्न है उसको अच्छे से समझ लीजिए। जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा एग्जाम में, वो जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, जिससे टोटल एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए ये वाला सेक्शन आपका 75 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड सेक्शन हमारा वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश रहने वाला है, जिससे टोटल एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे इस बार, और ये वाला सेक्शन हमारा 90 मार्क्स का हो जाता है। थर्ड सेक्शन हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे इस बार, 60 मार्क्स का ये वाला सेक्शन रहेगा। फोर्थ सेक्शन रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिससे टोटल एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये वाला सेक्शन भी हमारा हो जाता है 75 मार्क्स का। इसी बेसिस पर एग्जाम में टोटल हो जाते हैं हमारे 100 क्वेश्चन, और एग्जाम की टोटल मार्किंग कितनी हो जाती है 300 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन हमारी 2 आवर रहेगी, यानी कि 120 मिनट रहने वाली है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहने वाला है। समझ गए नेगेटिव मार्किंग का फंडा। और एक और बात मेरी ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, एफकैट के जो मॉडल पेपर है वो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखे हैं। वैसे मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर एफकैट का जो मॉडल पेपर होता है, यानी कि पूरा एग्जाम पैटर्न, ठीक है, सेक्शन वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट से किस लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद एक कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। और हां दोस्तों, इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। एग्जाम सेंटर के बारे में बात करें, जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो। इस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आप थोड़ा फोकस के साथ प्रिपरेशन करो। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ही खुद की वे टू सक्सेस की 4 करियर मैगजीन आती हैं, जो कि बाइलैंग्वेज हमारी रहती है, यानी कि आपको जनरल अवेयरनेस की करियर मैगजीन मिल जाएंगी, साथ ही मैथमेटिक्स की करियर मैगजीन है, साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज की करियर मैगजीन है, साथ ही रीजनिंग और इंटेलिजेंस की करियर मैगजीन है। चारों करियर मैगजीन को आप एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट सेलेक्टेड वो सभी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज इन करियर मैगजीन्स के अंदर दे रखे हैं, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन इन करियर मैगजीन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपनी प्रिपरेशन इन करियर मैगजीन से कर सकते हैं। आपको सिलेबस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आपके एग्जाम का पूरा सिलेबस इन करियर मैगजीन से अच्छे से कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन करियर मैगजीन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर करियर मैगजीन अवेलेबल है। सेकंड स्टेज में आपका एक इंटरव्यू होने वाला है, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट बोला जाता है। यह कंडक्ट कराया जाएगा एएफएसबी द्वारा, मतलब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाएगा। जो हमारी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए तो 4 डेज का होगा, और जो फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए आपका 5 डे का एक इंटरव्यू रहने वाला है। डिटेल से समझिए। पहले दिन इंटरव्यू में मॉर्निंग के टाइम आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है।
पहले ही दिन आफ्टरनून सेकंड स्टेज में आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर सबमिट होती है। सेकंड डे में आपका एक ग्रुप टेस्ट होने वाला है, साथ ही एक पर्सनल इंटरव्यू आपका होने वाला है, क्लियर है। थर्ड डे में आपका जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। डे फोर्थ में आपका एक फाइनल राउंड होने वाला है इंटरव्यू का, क्लियर है। और डे 5 केवल उन लोगों के लिए होगा जो लोग क्वालिफाई कर चुके होंगे फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट। इसमें आपका एक सीपीएसएस होने वाला है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम होने वाला है, क्लियर है। तो फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए 5 डे का इंटरव्यू हो गया। बाकी नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी पोस्ट है जो उनके लिए 4 दिन का आपका इंटरव्यू होगा, क्लियर है। ये पूरा इंटरव्यू का प्रोसीजर आपका रहने वाला है। अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हो तो समझो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू आपका चलता रहेगा, उसमें आपके प्रॉपर स्कोर भी बनते हैं कि आपका कितना स्कोर कर चुके हो, उसी के बेसिस पर फाइनल राउंड में आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है, क्लियर है। छोटी छोटी चीजें देखी जाती हैं। आप YouTube के ऊपर सर्च करके देखिएगा कि कैसे एफकैट का इंटरव्यू होता है, ठीक है। आपको पूरी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग प्रोसीजर के बारे में, ट्रेनिंग पीरियड के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद जो आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा या फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो जनवरी 2024 से हो जाएगी। देखिए, जो हमारी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की जितनी भी पोस्ट है, उनके लिए जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है वो 52 वीक्स का रहने वाला है। और जो फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा ज्यादा है, वो आपका 74 वीक्स का रहने वाला है, क्लियर है। जो आपकी ट्रेनिंग लोकेशन होगी वो एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद हो सकती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर, तो जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 85,000 के आसपास रहने वाली है, जो कि अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग सैलरी है। साथ ही ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 72,872 रुपीज रहने वाले विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस, जो कि अपने आप में काफी जबरदस्त सैलरी मानी जाती है। और आप जॉब करते रहोगे, काम करते रहोगे, आपकी सैलरी काफी जबरदस्त तरीके से हर साल इंक्रीज होती रहेगी और फाइनल सैलरी आपकी काफी जबरदस्त इसमें हो जाती है। साथ ही गवर्नमेंट फैसिलिटी आपको मिल जाती है, 1 करोड़ तक का तो आपको इसमें इंश्योरेंस ही मिल जाता है। तो अपने आप में बहुत बड़े लेवल की पोस्ट मानी जाती है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपका डाउट बच गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। बाकी जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म स्टार्ट होती है, तो और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद। बात कर लेते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, 4 सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो काफी सारे लोगों के डाउट्स यही रहते हैं कि भैया कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें। ऐसी बुक बताइए जहां से हमारे सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ज्यादा हैवी बुक से प्रिपरेशन करने की कोई खास जरूरत नहीं है।